नमस्कार, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबर मालवांचल पर। आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। देश सहित विदेशों में भी हिंदू धर्म की अलग जगह रही सुप्रसिद्ध कथा प्रवक्ता श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज की शिष्या साध्वी शक्ति परिषद की केंद्रीय महामंत्री व विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की सदस्य एवं अखिल भारतीय व्यास संघ की अध्यक्ष पूज्य श्री महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती दीदी आज अल्प प्रवास पर सादलपुर मंडल के ग्राम अनारस पहुंची। यहां वे पूर्व मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह पटेल के निवास पर रुकी थी। इस दौरान किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दिलीप पटोदिया, सादलपुर मंडल अध्यक्ष मुन्ना लाल पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश वर्मा, मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, चतर सिंह ठाकुर आदि कई ग्रामीण नेताओं व ग्रामीणों ने पहुंचकर पूज्य साध्वी दीदी मां के दर्शन कर उनका पुष्प मालाओं से सम्मान किया व उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान दीदी द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर देश विदेश में चलाए जा रहे प्रकल्पों के बारे में विस्तृत से चर्चा की। आपको बता दें कि पूज्य दीदी मां द्वारा वर्ष 2009 में धार में मां वाग देवी के मंदिर भोजशाला में श्री राम कथा के माध्यम से धर्म की बहार बहाई गई थी, वह आज भी अनवरत जारी है। वहीं किस तरह से भोजशाला में प्रति मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत हुई, उस पर भी प्रकाश डाला। देखिए खबर मालवांचल की ये खास रिपोर्ट में आपके द्वारा क्या धर्म को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ बताया। जय सिया राम। वर्तमान में हमने एक ट्रस्ट बनाया है जिसका नाम है प्रज्ञा मानव कल्याण संस्थान, और उस ट्रस्ट की शाखाएं संपूर्ण भारत में लगभग 7-8 शाखाएं हैं। और वर्तमान में जहां पर अभी 2 वर्षों से मैं निवास कर रही हूँ, मां नर्मदा के तट पर रायसेन जिले के अंतर्गत बरेली तहसील और मागरौल घाट, जो नर्मदा जी का मागरौल घाट है, उस घाट पर 2 वर्षों से रह रही हूँ। और उस पर अभी हमने 2 वर्षों से निरंतर वहाँ अखंड ज्योत चल रही है और बहुत सारे सामाजिक कार्य करने का वहाँ पर रूपरेखा तैयार हो रही है। अभी तो गौ सेवा चल रही है और जितने भी हमारे आश्रम के सामने से लगभग 3 लाख परिक्रमावासी नर्मदा की करने वाले निकलते हैं प्रतिवर्ष, और उनके आवास की और भोजन की व्यवस्था की सेवा करने का मेरा पूरा संकल्प था और वही कार्य वहाँ पर चल रहा है। आपके द्वारा 2009 में भोजशाला में श्री राम कथा की गई थी जी। आप बताया जाता है कि उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ भी वहाँ शुरू हुआ था। जी। वो वाकया क्या था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। ये मेरे मन में बड़ी वेदना थी, पीड़ा थी कि हमारा स्थान है और वो वह पूर्व में माँ सरस्वती का मंदिर था, सब जानते हैं, और मंदिर में भगवान की पाठ करने की और मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं थी, जबकि उसे मस्जिद का रूप देकर के दूसरे लोग प्रति शुक्रवार को वहां जाकर नमाज पढ़ते थे। ये मेरे मन में, जब मैंने 9 दिन वहां कथा की तो मैंने फिर संकल्प लिया कि अगर वहां नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा का भी पाठ किया जा सकता है, और वो होगा निश्चित। और उसी कथा के बीच में मैंने सारी जनता से आह्वान किया कि कल मंगलवार है और हम लोग वहां जाकर के किसी भी रूप में, चाहे हमें कुछ भी हो, हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कौन कौन हमारे साथ है? तो पूरा पंडाल के लोगों ने हाथ उठाकर कहा हम आपके साथ हैं, और वहां के जितने भी प्रशासन के लोग थे सब घबरा गए और सबने आकर के कहा कि ऐसा ना करें आप, नहीं तो बहुत बड़ा उपद्रव हो जाएगा। तो हमने कहा आप नमाज पढ़ना भी बंद कर दीजिए, अगर उन्हें अनुमति तो हमें भी दीजिए। फिर बहुत स्पेशल फोर्स बुला के बहुत मुश्किल से पहली बार भोजशाला के इस मंदिर प्रांगण में हमारे द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, और फिर 2 मंगलवार हमारी इस कथा के बीच में पड़े। दोनों मंगलवारों पे हजारों लोग साथ में ले जा करके और वह पाठ प्रारंभ किया, और तब का पाठ आज तक भोजशाला में चल रहा है और अनवरत चलता रहेगा। आपके माध्यम से, व्यासपीठ के माध्यम से आपके द्वारा देश भर में, साथ ही विदेशों में भी श्री राम कथा व भागवत कथा का प्रचार प्रसार किया जाता है। वर्तमान में आगामी क्या कार्यक्रम है आपके देश या विदेश में? जी, देश में तो मां नर्मदा की कृपा से संपूर्ण देश में जाते ही हैं, पर विदेश में अभी कोरोना काल के पहले मेरी कथा कनाडा में थी, टोरंटो सिटी में, परंतु वीजा भी तैयार था पर नहीं हो पाया। अभी 24-22 तारीख को हमने थाईलैंड में ऑनलाइन
रक्षाबंधन के महत्व को और रक्षाबंधन की पूरी जानकारी जितने भी थाईलैंड में हिंदू वर्ग रहते हैं उन सबको विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले वो कार्यक्रम हुआ और रक्षाबंधन पर विशेष प्रसारण पूरे थाईलैंड में किया गया। और इसके बाद अभी 11 तारीख को अमेरिका से डायरेक्ट फिर हमारा लाइव कास्ट होगा, वहां से टेलीकास्ट होगा लाइव, और उसमें कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में वहाँ के अमेरिका के जितने भी हिंदू परिवार हैं उनको बताया जाएगा, भजन कीर्तन इत्यादि किस तरह से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ सारी जानकारी दी जाएगी। और फिर मॉरिशस, इथोपिया, फिजी, कनाडा, बहुत सारे, श्रीलंका, नेपाल, बहुत सारे विश्व के अनेक देशों में जाकर के और भगवान की कथा का प्रचार प्रसार आगे भी होता रहेगा और पीछे भी हुआ है। आपका पूरा नाम और पद? जी, मेरा नाम श्री महंत डॉक्टर प्रज्ञा भारती, और वृंदावन में भी हमारा आश्रम है और नर्मदा तट पर भी आश्रम है। अभी इटारसी में हमारा आश्रम प्रारंभ होने वाला है जिसमें निराश्रित महिलाओं के लिए हम वहां पर आश्रय बना रहे हैं और उसमें निराश्रित महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था, आवास की, भोजन की इत्यादि निःशुल्क रहेगी। और भगवान का मंदिर निर्माण करने के बाद फिर उसका कार्य हुआ। इसके बाद हमारा गया जी में भी आश्रम है, राजस्थान में भी आश्रम है कोटा के पास, और राजगढ़ ब्यावरा जिले में भी आश्रम है। तो ये सब जगह पर जो कार्य चल रहे हैं और उनके द्वारा फिर सेवा एक प्रकल्प गौशाला भी हमारी है, अनेक सेवा प्रकल्प इसके द्वारा चल रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।